अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। जिस तरह 21 जुलाई को एक वाक़या पेश आया, फ़रहान अय्याज़ जो कि कुछ रिपोर्ट में 12 साल और कुछ रिपोर्ट में 14 साल की एज उसकी कन्फ़र्म की जा रही है। होता कुछ यूँ है कि पाकिस्तान के अंदर, मदारस के अंदर जो दीनी तालीम बच्चों को मुहैया करते हैं, मदारस कुरान पढ़ाते हैं। मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, जब मैं इसके ऊपर सर्च कर रहा था, तो फ्रांस 24 ने एक डॉक्यूमेंट्री कंप्लीट की है और यूट्यूब के ऊपर अभी वो 31 मिनट की डॉक्यूमेंट्री पड़ी है। उस डॉक्यूमेंट्री में उन्होंने कहा गया है कि मोस्टली ज़्यादातर जो जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान और केपीके के अंदर मदारस हैं, अप्रॉक्सिमेटली 35,000 के अराउंड अबाउट मदारस इस वक़्त पूरे पाकिस्तान में हैं और तकरीबन के 22,000 के करीब वो मदारस हैं जो रजिस्टर्ड हैं, बाकी अनरजिस्टर्ड, गैर रजिस्टर्ड जो मदारस हैं वो हैं। और उनमें होता क्या है, वो आज हम डिस्कस करते हैं। ये ना सिर्फ़ पूरे पाकिस्तान के हर सूबे में, हर सूबे के हर शहर का, हर गाँव, हर सिटी की, हर हाउसिंग सोसाइटी का इश्यू है, जिसे बच्चेबाज़ी के नाम से भी जाना जाता है और फिर सेक्सुअल अब्यूज़ पढ़े लिखे लफ्ज़ों में इसे कहा जाता है। इसके ऊपर अप्रॉक्सिमेटली कोई पाकिस्तान के अंदर 30 से 40% जो वाक़े हैं वो रिपोर्ट होते हैं और उनमें भी वो होते हैं जो किसी की इज़्ज़तबाज़ी में आके या किसी को फँसाने के लिए इस तरह का ड्रामा रचाया जाता है। जबकि असल हक़ाइक़ पे मबनी जो इस तरह के रेप, बच्चों के साथ बदफ़ेली के जो वाक़यात होते हैं वो रिपोर्ट ही नहीं होते। लोग अपनी इज़्ज़त की खातिर, अपनी बदनामी की खातिर इन्हें रिपोर्ट ही नहीं करवाते। ये मैं नहीं कह रहा, ये रिसर्च कह रही है। फिर जिस तरह आपने देखा कि गुज़िश्ता दिनों फ़रहान अय्याज़ जिसकी उम्र 12 से 14 साल है, वो एक मदरसा जिसका नाम महाजनुल उलूम है और चरियार में वाक़ है, इसमें ज़ेर तालीम था। तो तकरीबन 3 साल वहाँ पे वो ज़ेर तालीम रहा। उसके बाद जैसे ही वो घर आता है और घर वालों को बताता है कि मैंने जो है वो उस मदरसे में नहीं जाना, उसका चाचा जो है वो उसे समझाता है और उसको साथ लेके उसके मदरसे पहुँच जाता है। वहाँ पे जाके उसके जो कारी होते हैं और जो मदरसे का मोहतमम है और वीडियो कॉल के ऊपर उसके बाप अय्याज़ को लेता है, जो कि आउट ऑफ कंट्री होता है रोज़गार के सिलसिले में। जब बच्चा घर आता है तो वो वापस जाने से इनकार करता है। तो जब लवाहिकीन या घर वाले उससे पूछते हैं कि आप क्यों नहीं वहाँ पे जाना चाहते? तो बच्चा जवाब देता है कि मदरसे के मोहतमम का बेटा मुबैना तौर पर उससे नाजायज़ मुतालबात करता है। ये वो बातें हैं जो बीबीसी के एक आर्टिकल में पब्लिश हुई हैं और तब पब्लिश हुई हैं जब फ़रहान की डेथ हो चुकी है। और डेथ किस वजह से की गई है वो भी मैं आपको बताता हूँ। मुद्दई मुकदमा यानी बच्चे के चाचा के मुताबिक इस पर वो खुद बच्चे को अपने साथ मदरसे लेकर गए, जहाँ उन्होंने मदरसे के मोहतमम मोहम्मद उमर और उनके बेटे एहसानुल्लाह और मदरसे के नाज़िम अब्दुल्ला से मुलाकात की। बच्चे के चाचा ने बीबीसी को बताया कि जब वो अपने भतीजे के हमरा मदरसे गए तो इन तमाम मुलज़मान ने कुरान मजीद, द हॉली बुक, उसके ऊपर हाथ रखकर और कस्में खाकर ये यकीन दिलवाया कि हम जो है वो दोबारा बच्चे को टॉर्चर नहीं करेंगे, तशद्दुद का निशाना नहीं बनाएँगे और इस तरह की बात ही नहीं है जिस तरह की बात बच्चा आपसे कर रहा है, कोई ज़्यादती वाली या नाजायज़ मुतालबात वाली या बच्चे के साथ बदफ़ेली वाली। ये बच्चा सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ने से भागने के लिए एक ड्रामा रचा रहा है। फिर उसका जो चचा है और जो उसका वालिद वीडियो कॉल पे होता है, वो मुतमिन हो जाते हैं और वो बच्चे को मदरसे छोड़ के वापस आ जाते हैं। फिर उसी रोज़ शाम के औकात में बच्चे के चचा को मदरसे के नाज़िम का फ़ोन आता है, जो बच्चे के चचा को ये बताते हैं कि फ़रहान गुस्लख़ाने में गिरकर हलाक हो चुका है। जैसे ही उसे इत्तला मिलती है तो वो फ़ौरन वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे जाके देखते हैं तो फ़रहान की डेथ बॉडी पड़ी होती है। आगे ये वाक़ई रिपोर्ट होता है, एफ़आईआर हो जाती है, 11 मुलज़मान पकड़े जाते हैं, जिनमें से 2 अभी फ़रार हैं और इनमें एक मरकज़ी मुलज़म भी है और इनके ऊपर 2 अलग-अलग मुकदमात दर्ज कर लिए जाते हैं। एक बच्चे फ़रहान के साथ टॉर्चर और इसकी डेथ का, दूसरा जो आम बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं, जो उनसे नाजायज़ मुतालबात किए जा रहे थे। और आगे आप सुनिए, सिर्फ़ चेहरा तशद्दुद ज़्यादा नहीं था, जो फ़रहान के ऊपर तशद्दुद किया गया जिसकी वजह से उसकी डेथ हो चुकी थी। बाकी सारे जिस्म के ऊपर संगलियों से और सोटियों के साथ, स्टिक के साथ तशद्दुद किया गया था और तशद्दुद देखिए किस किस्म का है। फ़रहान के चाचा ने बीबीसी से बात करते हुए कहा कि हमने तो उसे अच्छा इंसान बनाने के लिए मदरसे में दाखिल करवाया था, हमें नहीं मालूम था कि ये मदरसा नहीं, मज़बा खाना है। यानी कि यहाँ पे लोगों को ज़िबा किया जाता है, मारा जाता है और इस बदफ़ेली जैसे घिनौने काम किए जाते हैं। उन्होंने दावा किया कि जब बच्चे की मैयत को गुस्ल दिया गया तो उसके चेहरे के अलावा पूरे जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे। बच्चे के चचा के मुताबिक उन्हें मदरसे के दीगर तालिब-इल्मों ने बताया कि जब मैं चचा असर के बाद, यानी कि वो फ़रहान को छोड़ने गया था और छोड़ने के बाद फिर वो वापस आ गया था और उसी शाम को उसे ये फ़ोन आता है कि फ़रहान की डेथ हो जाती है। तो वो कहता है जब मैं छोड़ने के बाद, असर की नमाज़ के बाद मैं आ जाता हूँ तो फिर क्या होता है, फिर आगे सुनिए। तो उसके बाद मदरसे के 3-4 लोग, जिनमें मदरसे का मोहतमम, उसका बेटा और मदरसे का नाज़िम शामिल है, इन्होंने लाठियों और ज़ंजीरों से इस पर तशद्दुद शुरू कर दिया। ये कौन बता रहा है? वहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे। मुझे कई तालिब इल्मों ने बताया कि एक शख्स इस पर तशद्दुद करता और जब वो थक जाता तो दूसरा तशद्दुद करना शुरू कर देता। और इस दौरान अगर फ़रहान पानी माँगता तो तशद्दुद करने वाले दूसरे बच्चों से कहते
कि अगर इसे पानी लाकर दिया तो तुम्हारा भी ऐसा ही हशर होगा। आप सुन लीजिए, जिन मदारिस के अंदर दीन इस्लाम जो भाईचारे का पैगाम देता है, जिसने इस दुनिया को, इस कायनात को इंसानियत सिखाई, ये असूल वाज़ेह किए कि किस तरह कम्युनिटीज़ बिल्ड होती हैं, किस तरह जिया जाता है, किस तरह माशरे बनते हैं। इन्हीं चीज़ों पर और इसी दीन इस्लाम पर यकीन रखने वाले और इसकी तरवीज करने वाले वो लोग जो एक बच्चे के ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं और बच्चा पानी मांग रहा है, संगलियों से, लाठियों से उसे मारा जा रहा है और वो बाकी बच्चों से कह रहे हैं कि खबरदार अगर किसी ने इसको पानी दिया। और फिर बिलाखिर होता क्या है, वो बेचारा मर जाता है और उसे गुस्ल खाने में फेंक के उसके चचा को फ़ोन कर देते हैं कि आके लाश ले जाओ, हमने जो है वो बच्चे को कुरान मजीद हिफ्ज़ करवा दी है। ये मैं कह रहा हूँ बात, बच्चे ने जो है वो तालीम हासिल कर ली है, आप ले जाओ। मैं आगे चल के भी इसके ऊपर बात करूँगा। फिर ये बात पुलिस तक पहुँचती है, पुलिस कार्रवाई करती है और उस मदरसे को भी सील कर दिया जाता है लोकल गवर्नमेंट की तरफ से। वहाँ पे जो 160 यानी 160 के करीब बच्चे पढ़ते थे, उन्हें भी घरों में भेज दिया जाता है। और उसी आर्टिकल के अंदर ये भी चीज़ रिपोर्ट की जाती है कि सवात में जो ह्यूमन राइट्स यानी कि इंसानी हकूक़ के कारकुन हैं, मेंबर हैं, इफ्तिखार अफजल खान, वो ये रिपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं कि इस वाक़े के बाद वो मदरसे के मुख्तलिफ़ तालिब इल्मों से मिले, जिन्होंने बताया कि फ़रहान के कत्ल के मुकदमे में नामज़द मुल्ज़मान दीगर बच्चों से भी इसी तरह के मुतालबात करते आए हैं। एक बच्चे ने बताया कि एक मरतबा वो अपनी ज़रूरत से उठा तो उसने देखा कि एक नामज़द मुल्ज़म यानी कि जो पकड़ा गया है, मैं यहाँ पे पढ़ना नहीं चाहता, यहाँ पे मैं छोड़ देता हूँ। दिल खून के आंसू होता है जब इस तरह की चीज़ें जो है वो हमें पढ़ने को मिलती हैं और सुनने को मिलती हैं। खैर, ये तो सिर्फ़ एक फ़रहान था जिसे इस तरह तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वजह क्या थी कि मैं तुम्हारे साथ बदफ़ेली करना चाहता हूँ, मुझे टाइम दो। जब मैं इसके ऊपर सर्च कर रहा था इस टॉपिक के ऊपर, तो फ्रांस 24 के ऊपर मैंने एक मुकम्मल डॉक्यूमेंट्री देखी, जिसमें मैं नाम नहीं लूँगा, उस बच्चे की एज भी 14 साल है और वो बच्चा खुद इंटरव्यू देता है उनको। जो रिपोर्ट हुई है इंग्लिश के अंदर है सारी, वो अगर सुनना भी चाहें आप तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वो कहता है कि मुझे बहुत शौक था और मेरा शौक था कि मैं कुरान मजीद पढ़ूँ, सीखूँ और दुनिया में ट्रैवल करके कुरान मजीद की तरवीज दूँ लोगों को। वो इसी निस्बत से मदरसे जाता है, कुछ अर्सा पढ़ता है और फिर होता यूँ है कि जो वहाँ पे मुअल्लम होते हैं, वो उन्हें सफाई करने के लिए अपने घर भेज देते हैं। वो सफाई करने के बहाने घर चला जाता है और वापस पीछे वो आ जाते हैं और वो कहते हैं कि कमरे में जाके सफाई करो। कहता है मैं कमरे में चला जाता हूँ और वो भी ज़बरदस्ती कमरे में आके कमरे को लॉक कर लेते हैं और बेड के ऊपर मेरे साथ ज़बरदस्ती बदफेली करता है। और ये रिपोर्ट होने के 2 माह बाद वाक़या जो है वो रिकॉर्ड होता है, उसकी डॉक्यूमेंट्री बनती है और अभी वो भी इंटरनेशनल चैनल के ऊपर पड़ी हुई है। मैं जब ये पढ़ रहा था, जिस तरह उसने ब्रीफली बयान किया, दिल खून के आंसू होता है। फिर एक और बच्चा जिसकी एज अप्रॉक्सिमेटली कोई 12 साल है, इसको भी उसी डॉक्यूमेंट्री के अंदर रिपोर्ट किया जाता है कि किस तरह वो उन टीचर को देखता है जो कई स्टूडेंट के साथ अपने अफेयर में है और वो जिस तरह उसने सारी स्टोरी लिखी है, अंदर दिल खून के आंसू होता है कि चीज़ की जिस तरह वो जाता है, करता है, हर चीज़ लिखी है। उस डॉक्यूमेंट्री में फ़िल्माई गई है, आप देख सकते हैं जाके। मैं यहाँ पे वो नहीं बयान कर सकता। फिर जब वो देख लेता है तो उसे कहा जाता है मैं आपको मार दूँगा अगर आपने ये चीज़ें बताई। वो भी वहाँ से फिर रात को भाग जाता है और वो सारी चीज़ें जो है बाद में रिपोर्ट करता है। किस तरह जो है मसाज करवाया जाता है बच्चों से और गुड टच, बैड टच जो बच्चों को सिखाना चाहिए और अपने बैड टच जो है वो बच्चों को पकड़वाते हैं, अपने वो ऑर्गन्स। बात करने को दिल नहीं चाह रहा कि जिस तरह से बच्चों के साथ बदफ़ेली की जाती है या ज़्यादती की जाती है। क्योंकि आप जानते हैं कि 8 से 25 साल के दरमियान वो टीनेजर लोग भी होते हैं जो मदारिस के अंदर तालीम हासिल करते हैं और मोस्टली ये वो लोग होते हैं जो पसमानदा इलाकों के हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि वो मदारिस में चले जाते हैं और पढ़ते भी हैं, साथ तालीम भी हासिल करते हैं और वहाँ से उनके जो है खाने-पीने का जो इंतज़ाम है वो भी हो जाता है। इसी रिपोर्ट के अंदर जो है वो ये कहा गया है कि प्राइवेट फंडिंग होती है। जिस तरह आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता साल पाकिस्तान के अंदर मदारिस बिल के ऊपर पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने सिग्नेचर नहीं किए थे और वो मामा बड़ा जो है वो उसने ज़ोर पकड़ा था। उसमें क्या था कि 2019 में जब इमरान खान की हुकूमत होती है तो मदारिस जो हैं इनको डायरेक्टोरेट एजुकेशन के तहत कर दिया जाता है, यानी कि फ़ेडरल एजुकेशन मिनिस्ट्री के तहत कर दिया जाता है। तो मौलाना फजल रहमान साहब, उनका ये मुतालबा था कि इन्हें वही पुराने 1860 वाले 1860 वाले सोसाइटी एक्ट के तहत दोबारा से राइज कर दिया जाए, ताकि मदारिस के ऊपर जो चेक एंड बैलेंस हैं फंडिंग का, वहाँ पे बच्चों की केयरिंग का, फिर वहाँ पे बच्चों को जो निसाब पढ़ाया जा रहा है और फ़िरका वारियत को जिस तरह तरवीज दी जाती है, ये सारी चीज़ों से जो है वो बच सकें। जिस तरह मैंने अभी सर्च की है, मकसद तो यही नज़र आता है। प्राइवेट फंडिंग होती है और उसके साथ-साथ ये इंडिपेंडेंट फ्री होते हैं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट या पाकिस्तान जो है टोटल 2% अपनी जीडीपी का इस वक्त इन्वेस्ट कर रही है, इस रिपोर्ट में कहा गया है, पाकिस्तान के अंदर तालीम को फ़रोग़ देने के लिए। और आप देख लें कि मदारिस के अंदर फिर क्या हमारा जो है वो रोल होगा।
तकरीबन 35,000 से ज़ायद मदारिस हैं जो कि जिनमें तकरीबन कोई अप्रॉक्सीमेटली 12 से 14,000 ऐसे मदारिस हैं जो रजिस्टर्ड ही नहीं है, जिनका कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। फिर एक और वीडियो हारून रशीद के एक्स अकाउंट के ऊपर वायरल होती है, जिसमें इलिटरेसी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इस्लाम का नारा, अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद करते हैं और उस औरत को कोड़े मारते हैं सारे मजमे के सामने, भरे मजमे के सामने। और इस पे वो इल्ज़ाम आयद करते हैं कि इसके शौहर ने शिकायत की थी कि ये उसका हक अदा नहीं कर रही, तो बदले में उसको कोड़े मारे जा रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये किस तरह से चीज़ें इस्लाम से निकाल के ले आते हैं और फिर इस्लाम के नाम पे इन चीज़ों को और इस्लाम के अंदर बिदअत करते हुए इन चीज़ों को फ़रोग़ देते हैं। दिल दुखता है। और इन्हीं मदारिस, ये तो बात जो भी मैंने की है, ये तो अलग वाक़या बलूचिस्तान के अंदर जो वाक़या पेश आया है, और इन्हीं मदारिस से फिर निकलने वाले लोग जो हैं, उनकी एजुकेशन और उनका इंटेलेक्चुअल लेवल और उनका माइंड किस तरह का होगा। मैंने खुद ऐसे लोगों को पढ़ते हुए और पढ़ाते हुए देखा है और सुना है, और ऐसे वाक़ई रिपोर्ट हुए देखे हैं जो दूर से जो है वो चिल्लामी लाठी मारते हैं बच्चों को। दिल खून के आंसू रोता है। लेकिन कब हम सुधरेंगे? कब हम जो है इसके ऊपर यकजां होके, कौमियत से, लसानियत से, फ़िरकावारियत से बालातर होके दीन इस्लाम को सही मानों में उसके सही मतलब के साथ एक ट्रैक के ऊपर गामज़न करेंगे, जो कि हमारा हक भी है। और इन मदारिस के अंदर भी कुरान मजीद और अरबी पढ़ाई जा रही है, जो लोएस्ट मदरसे हैं। बाकी कई तो, मैं सारे मदरसों को ऐसा नहीं कह रहा, ना ही मेरा तनकीद करने का कोई, अगर मैं तनकीद कर रहा हूँ तो मेरी कोशिश है कि मैं इसके ऊपर पॉजिटिव तनकीद करूँ, ताकि लोगों की इस्लाह हो, हमारी इस्लाह हो, हमारे बच्चों की इस्लाह हो। कि मदरसों के अलावा पूरे पाकिस्तान के अंदर आप देख लें किस तरह का ये निज़ाम है, किस तरह का कंटेंट दिखाया जा रहा है, किस तरह का जो नंग है वो हमें रील्स की शक्ल में देखने को मिलता है। ये सिर्फ मदारस की बात नहीं है, यहाँ पे आम पब्लिक, आम सुनने वाले, आप और मैं भी इसमें शामिल हैं। हर मुल्क में जो चाइल्ड अब्यूज़ है उसकी रेशो है, लेकिन पाकिस्तान चूँकि एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, लेकिन उन मुल्कों के ऊपर मुझे कोई इतराज़ नहीं है। उन मुल्कों का अपना रूल है, वहाँ पे कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारे और कानून की गिरफ्त मज़बूत है। लेकिन पाकिस्तान में कोई पूछने वाला नहीं है, और ख़ास तौर पे जब ये काम मदारिस के अंदर या एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर होता है, तो वो दिल दुखाता है। कई वाक़ये ऐसे रिपोर्ट हुए हैं, पाकपतन के अंदर आप देख लें, चकवाल के अंदर आप देख लें, टोबा के अंदर रिसेंटली एक वाक़या पेश आया है। और इसी तरह अगर आप इसके ऊपर सर्च करेंगे तो आपको ढेरों ऐसी चीज़ें नज़र आ जाएँगी जिसके ऊपर घंटों बात की जा सकती है। ख़ास तौर पे मदरसों के अंदर इस तरह का फ़ेल होना नाकाबिल कबूल है। खुदारा मदारिस के ऊपर रहम कीजिए, सही मानों में जो है वो कुरान को रिप्रेज़ेंट करें, दीन इस्लाम को रिप्रेज़ेंट करें। और हमारी हुकूमत, हमारी स्टेट को भी चाहिए कि जिस तरह उन्होंने डायरेक्टरेट निज़ाम बनाया और चेक एंड बैलेंस प्रॉपर, इनको जो फंडिंग पैसे आते जाते हैं उनकी अकाउंट, उनकी मॉनिटरिंग, निसाब क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या बच्चों को खिलाया जा रहा है, और इसके अलावा वहाँ पे इन्वेस्ट कई जगहों पे है, बहुत अच्छी है, उन्हें एप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन जिन जगहों पे नहीं है, वहाँ पे स्टेट का काम है कि वहाँ पे जाएँ और वहाँ पे जो हो रहा है उसके ऊपर नज़रसानी करें, देखें कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। नहीं तो इसी तरह के कई फरहान और मारे जाएंगे और ज़्यादती का निशाना बनेंगे, और पता नहीं कितने हज़ारों केसेस रिपोर्ट होते हैं पाकिस्तान के अंदर, और पता नहीं कितने जो है इस गलाजत भरी गंदगी से शायद बाहर आ चुके हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।